Hello bachcho, let's read this question. The question says, let A and B be two distinct points on the parabola y square is equals to 4x. If the axis of parabola touches a circle of radius r having AB as its diameter, then the slope of the line joining A and B can be option A is minus 1 by r, option B is 1 by r, option C is 2 by r, and option D is minus 2 by r. For the question, तो यहाँ पे जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू लाइन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट। लेट्स सपोज हमारा पॉइंट है x1, y1 टू लाइन। लेट्स सपोज हमारा लाइन है ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो इसका जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा d इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस को हम लोग d से डिनोट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट विच वी विल यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला गिवन है। सो हमारा जो पैराबोला का इक्वेशन है वो है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पैराबोला का? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, सो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें 4a इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 1। सो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। कह रहा है कि इस पे हमें ए बी डिस्टिंक्ट पॉइंट है। सो हमारे ए बी क्या है? डिस्टिंक्ट पॉइंट लेने हैं। सो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं। सो हमारा जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है पैराबोला का वो होता है एक्स इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू 280। ए की वैल्यू 1 है, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा? एक्स को हम लोग टी स्क्वायर बोल सकते हैं और वाई को हम लोग 2t बोल सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए को ले लेते हैं t1 स्क्वायर कॉमा 2t1, एंड पॉइंट बी को हम लोग ले लेते हैं t2 स्क्वायर कॉमा 2t2। तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारा हो गया y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, और ये हमारा पैराबोला हो गया। पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पे ये हमारा सर्किल हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट ए बी हो जाएगा जो कि हमारा सर्किल का डायमीटर होगा, और ये इसको टच करेगा। ये यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस को टच करेगा ये सर्किल। तो ये हमारा सर्किल हो गया और ये सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट बी हो गया, एंड ये हमारा क्या हो गया? ये सर्किल का रेडियस हो जाएगा। अगर ये हमारा डायामीटर है तो ये रेडियस हो जाएगा, और ये हमारा जो डिस्टेंस होगा ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, रेडियस के इक्वल होगा यहाँ से। और ये हमारा जो लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है। सो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा y एक्सिस है। सो यहाँ पे हमने पॉइंट ए को क्या माना है? पॉइंट ए हमने माना है t1 स्क्वायर कॉमा 2t1, एंड हमने जो पॉइंट बी माना है वो माना है t2 स्क्वायर कॉमा 2t2। तो यहाँ से हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है। तो हम लोग c निकाल सकते हैं। c का कोऑर्डिनेट, हमारा c कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा उसका। तो हमारा c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन 2, एंड जो सेकेंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2t1, यहाँ पे t2 है, प्लस 2t2 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 क्योंकि सब में कॉमन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिंपली, वी कैन राइट इट एज t1 प्लस t2
अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं फॉर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 टू द सेंटर। जो भी हमारा सर्किल का सेंटर है वो हमारा रेडियस के इक्वल हो जाएगा। हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, कहाँ से, पॉइंट C से, फ्रॉम पॉइंट C टू लाइन y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हमारा जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा और ये हो जाएगा t1 प्लस t2, हमने इसका फॉर्मूला देखा था, अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ t1 प्लस t2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r। तो यहाँ से हमें t1 प्लस t2 की वैल्यू मिल। अब हम लोग AB का स्लोप निकाल लेते हैं। तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा, हमें दोनों पॉइंट्स A B पता है, तो हम लोग स्लोप इजिली निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AB, तो हमारा स्लोप होता है, स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू 2t2 माइनस 2t1 अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर ऊपर से 2 कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा, t2 माइनस t1 अपॉन इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो t2 प्लस t1 और यहाँ पे t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया 2 अपॉन t2 प्लस t1, और t2 प्लस t1 किसके इक्वल है, हमारा प्लस माइनस r के इक्वल है। सो यहाँ से जो हमारा स्लोप मिल जाएगा, सो स्लोप इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 बाई r। तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। So the correct option for the question is option C and option D, which is plus 2 by r and minus 2 by r. So hope you will understood it well. Best of